हेलो स्टूडेंट, आज है 9 दिसंबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 129A एंड 129B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट दी गई हैं। सबसे पहले वर्कशीट की बात करें तो वो आपकी हिंदी की वर्कशीट है, जो कि आपकी रिमझिम की बुक एक माँ की बेबसी कविता से लिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इस कविता का छोटा सा एक स्टैंजा दिया है, छोटा सा पार्ट दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, और उसे अच्छी तरह पढ़ना है ताकि उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे उसके जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो जब एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे ना बच्चे कविता, इसमें क्या है, एक माँ है और उसका बच्चा है। जो उसका बच्चा है वो गूंगा है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो ये एक माँ के लिए सबसे बड़ी बेबसी है, सबसे बड़ा दुख है उनके लिए कि उनका बच्चा बोल नहीं पाता। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है, माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होगी। बताइए क्या करती होगी। तो माँ रतन के पास बैठकर उसको निहारती होगी और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी या प्रॉब्लम होगी तो वो उसको क्या करती होगी, उसको लाकर देती होगी। नेक्स्ट है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो रतन की माँ की आंखों में बहुत ही दुख भरी बेबसी है, क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं पा रहा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग खुद ही बताएंगे कि अगर एक बच्चा ऐसा आ गया स्कूल में जो बोल नहीं पा रहा तो उसके लिए स्कूल में क्या होना चाहिए। ठीक है, आप सोचिए और 2 लाइन में इसका आंसर बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, उसकी माँ की आंखों से झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे गए भाव आपको अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं। अब जो रतन की माँ थी उसके तो बेबसी दिखाई दे रही थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स को आप पर प्यार कब आता है और उनको चिंता कब होती है। तो 2 सेंटेंस लिखना है आपने। प्यार कब आता है उनको, आपके पेरेंट्स को, और दूसरा उनको चिंता किस चीज़ की होती है, कब होती है, क्यों होती है। तो वो आपने इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो बहुत अच्छी वर्कशीट थी आज की, तो आप सभी बच्चे इसे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 129B की ओर। इसमें क्या है बच्चे, ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है, जिसमें आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की गई है पेट्रोलियम के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रिका में जाना कि पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब होता है ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। इसे बनने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हम इसका न्यायसंगत और सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज की पत्रिका में हम पेट्रोलियम के न्याय संगत अर्थात सोच समझकर प्रयोग व संरक्षण से संबंधित चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चे, आपको एक पोस्टर दे रखा है, एक बच्चे ने ही बनाया है और बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है। आप सभी ने क्या करना है, इसे पहले बनाएंगे। ठीक है, और A4 या A3 सीट पे बनाइए और बहुत अच्छा कलर करिए और अपने पास रखिए। जब भी आप स्कूल आते इसको लेकर आइए। ठीक है, और साइड में छोटा सा अपना नाम और क्लास लिखेंगे। जिस बच्चे की ये अच्छी होगी उनको स्कूल में लगाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो ये जब पोस्टर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बच्चे, पेट्रोल है। पेट्रोल से देखिए बस, ये बस में भी यूज़ हो रहा है, कार में भी यूज़ हो रहा है ना।
तो अगर हमें इसको बचाना है पेट्रोल को, तो क्या करना होगा? तो पेट्रोलियम तो एक सीमित संसाधन है जो कि कभी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला नाम क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इस पोस्टर को कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए और आप इस पोस्टर को एक नाम देना है आपने, ठीक है? सेव फ्यूल, ये देखो है ना, सेमी फॉर फ्यूचर, ठीक है? और भी अच्छे अच्छे नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, इस पोस्टर को A4 साइज सीट पे बनाने की बात की गई। तो आप ये A4 तो बहुत छोटा होता है, आप A3 साइज की शीट ले लीजिए, वो थोड़ा सा बड़ा होगा और उसमें आपकी ड्राइंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसमें आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो आप A3 सीट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पोस्टर में सुझाए गए पेट्रोलियम संरक्षण के उपाय लिखिए। मतलब हम इसको पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, सोचो आप लोग। तो मैं तो दो बता देता हूँ कि अगर हमें पेट्रोलियम को बचाना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे जो गवर्नमेंट की बसें चली है ना, है ना, तो उसका यूज़ करना चाहिए। उसमें क्या है बच्चे, मान के चलिए एक बस है और उसमें 100 लोग उत्तम नगर से तिलक नगर जा रहे हैं और बस में 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है, ठीक है, मान के चलिए। और वही उत्तम नगर से तिलक नगर अगर 100 लोग अपनी अपनी बाइक से आ रहे हैं, तो 1-1 लीटर अगर सबका खपत हुआ तो कितने लीटर गए? 100 लीटर गए। और बस में कितना जा रहा था? 1 लीटर। यानी सोचा जाए तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके कितनी ईंधन की बचत कर सकते हैं, है ना? दूसरी चीज़, अगर हमें आसपास ही जाना है तो हम बाय वॉकिंग, बाय पैदल ही जा सकते हैं। रेड लाइट अगर आती है तो हमें गाड़ी बंद कर लेनी चाहिए। वहाँ भी क्या करते, कुछ लोग गाड़ी बंद नहीं करते, है ना, तो वहाँ भी ईंधन जलता रहता है और वो ख़त्म होता रहता है। तो ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएंगे तो हम इतनी लंबी दूरी कैसे तय करेंगे, है ना? तो फिर हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम अपने नाना नानी दादा दादी से कैसे मिलेंगे इतनी दूर जाके, है ना? सोचने की बात है ना। हाँ जी। तो आप सभी बच्चे का मेन काम ये है कि आपने ये जो पोस्टर है बहुत अच्छी तरीके से बनाना है और अपने टीचर के ग्रुप में भेजना है कि हमने ये बनाया है। और कुछ बच्चे इससे अच्छा भी बना सकते हैं, है ना? बहुत बच्चे बहुत आर्टिस्ट होते हैं, तो आप घर बैठे हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको संकेत बॉक्स दिए में आंसर्स दिए हैं। 4 आंसर्स दे रखे हैं। पहला है इंडक्शन चूल्हा, दूसरा है पैसे, तीसरा है ईंधन और चौथा है साइकिल। और नीचे भी 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपने क्या करना है, इसे ध्यान से पढ़ना है और इन चारों को उनको सही जगह पर भरना है। पहला देखिए, थोड़ी दूरी तय करने के लिए डैश का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण नहीं होता। तो हम किसका यूज़ करें जिससे हवा गंदी नहीं होगी? साइकिल का यूज़। यानी अगर हमें थोड़ी दूरी पर जाना है तो साइकिल का यूज़ कर लो। इससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल भी नहीं लगा और हवा भी गंदी नहीं हुई। सेकंड है, खाना बनाने के लिए डैश का प्रयोग करने से पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकती है। तो खाना बनाने के लिए हमें इंडक्शन चूल्हे की यूज़ करोगे ना अगर, तो पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल इन सब से बचत हो जाएगी। नेक्स्ट है कार पूलिंग, अर्थात अन्य लोगों के साथ कार साझा करने से। यानी कार पूलिंग का मतलब होता है बच्चे, जैसे कैब वाले हैं, ओयो है, उबर है ना, ये भी पूलिंग में लेके जाते हैं लोगों को। मान के चलिए मुझे तिलक नगर जाना है, तो मैं उत्तम नगर में बैठा और रास्ते में जनकपुरी पड़ता है, मैं जनकपुरी तक आया, लेकिन जनकपुरी में कोई और ऐसा है जिसको जनकपुरी से तिलक नगर आना है। तो क्या होगा कि वो जो कैब ड्राइवर है वो, उसकी भी बुकिंग हो जाएगी और वो मेरी साथ मेरी ही गाड़ी में बैठ के वो भी तिलक नगर आएगा। तो इसे कहते हैं कार पूलिंग, है ना। साझा करने से क्या होगा, एक तो किराया कम देना पड़ेगा दोनों को
और पेट्रोलियम की भी बचत हो रही है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चे, पैसे और ईंधन दोनों की बचत होगी। ठीक है। बिल्कुल। और सबसे मेन काम है आपका ये पोस्टर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा पोस्टर है, आप इसे बनाइए और इससे अच्छा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनाना। ठीक है बच्चों, और ग्रुप में सेंड कीजिए। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों।